सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। एक बहुत बड़ा खुलासा आज मैं इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है। मैं बहुत बड़ा खुलासा इसलिए फिर से कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक रिपोर्ट सामने आई है और वो व्यक्ति प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बारे में और उनकी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक काम का बारे में कितना बात कर रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उस व्यक्ति का कहना है और उस व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र पास्टर। मैं बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र पास्टर का क्या बयान है, क्या बोल रहा है। 1.5 साल पहले धर्मेंद्र पास्टर ने विजेंद्र सिंह पास्टर के ऊपर झूठे आरोप का केस लोगों के साथ मिलकर लगवाया था। झूठी लड़कियों के साथ केस लगवाया था और एक 1.5 साल के बाद फिर से विजेंद्र सिंह के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी करता है। मैं बताना चाहता हूँ झूठ कहीं नहीं छूटता है। झूठ आप कितना भी बोले लेकिन टिकेगा नहीं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक झूठ का पर्दाफाश। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो बहुत तेजी से देखना है और इस वीडियो को ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना है, खासकर उस धर्मेंद्र पास्टर के पास। मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह धर्मेंद्र पास्टर ने विजेंद्र सिंह के बारे में बोलता है कि मुझे ऐसा करेंगे। अब ये झूठा रोने का नाटक किया। पौआ पी के बैठ गया और बोल रहा है वीडियो में कि विजेंद्र सिंह मुझे ऐसा करवाएगा, ऐसा मार देगा। ये सब झूठ बातें बोल कर अपना नाम बड़ा कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह इसका तो कोई सवाल नहीं बनता है, इसका तो कोई बातें नहीं बनता है। जब इसने 1 साल से पहले ये सब बातें क्यों नहीं रखा? आज इसकी आंखें खुली है, आज इसकी पट्टी खुली है। आज मैं बात बताना चाहते हैं। मेरे पास एक मेरे भाई से बात हुई, आशीष राजकुमार। उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि झूठा और मक्कार, लालची और दलाली आदमी है। इसका झूठ कभी नहीं टिकेगा। ऐसा मेरे पास खबर बताया क्योंकि उसने ये झूठ बोला है। इतने दिन से तेरी कहाँ आंखें खुला? मैं बताना चाहते हैं जिस तरह मेरे भाई ने बताया, आज मैं बताना चाहते हैं वो आने वाले समय में उसका भी एक अच्छी तरीके से धुलाई करने वाले। वो ऐसी धुलाई नहीं हो जैसे कपड़े को धुला जाता है, वैसा ही धुलाई होने वाला है। मैं बताना चाहते हैं जो किसी के ऊपर गलत उंगली उठाता है, गलत उंगली उठाने से वो ना तो कहीं का रहता है ना कहीं का रह सकता है। जिस तरह इसने विजेंद्र सिंह के ऊपर झूठी आलोचना की है, झूठी बातें बोला है। मैं कहना चाहते हैं मेरे प्रिय लोगों, विजेंद्र सिंह के चाहने वाले आप लोगों को, ये सबसे बड़ा गद्दार इंसान है। इसकी बात बिल्कुल ना सुने। ये सबसे बड़ा दलाली है, ये सबसे बड़ा निचड़ा आदमी है, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा डाकू है, सबसे बड़ा जलील इंसान है। इसको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता है, इसको दूसरों की बदनामी से मतलब है। और बात ये बताना चाहते हैं 1.5 साल पहले ये व्यक्ति कहाँ? मैं इससे सवाल करना चाहते हैं। 1.5 साल पहले तो इसने कोई बातें नहीं छेड़ा और जब विजेंद्र सिंह को जेल के अंदर करवा दिए तो उसके बाद भी
छुप कर बैठ गया और एक साल के बाद बात आता है, मुझे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब झूठी बातें बोल कर इसने एक अपने पास मीडिया में पौवा पीकर बैठा था और पौवा पीकर बैठकर उसको नशा चढ़ गया था। तो इसने कुछ उल्टा सुल्टा गूगल सर्च करके मीडिया वालों का नाम सर्च किया, किसको वीडियो बता रहा है, कैसे कैसे उल्टा सुल्टा उसने कमेंट करके उस मीडिया वालों को फोन किया और मीडिया वालों को फोन करके द्वारा उनको बोलता है कि मुझे ऐसा करेंगे, ऐसा आरोप लगाकर मैं बताना चाहते हैं पहले तो क्या हुआ था, पहले इसने पौवा पी गया था और पौवा पीने के बाद इसको जब वो नशा चढ़ गया था तो इसका दिमाग का संतुलन था ना वो क्या हुआ, बिगड़ गया। इस वजह से इसके अंदर एक कुकड़ाहटपन, एक चुगलीपन, एक बैर करने वाला इसके अंदर पैदा हो गया। और पैदा होने के बाद इसने सीधा टारगेट जितेंद्र सिंह को किया। किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, अपने ही गुरु को टारगेट किया। मैं बताना चाहता हूँ एक वचन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उन बातों को सीखेंगे। हम बाइबल में देखें, हम देखते हैं जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे, जैसा तुम लोगों के साथ करोगे वैसा आपके साथ किया जाएगा। जिस तरह ये जितेंद्र सिंह के ऊपर झूठी आलोचना कर रहा है, झूठी बातें बोल रहा है, ये सब बात इसके लिए क्या होगी, गड्ढा खोदेगी। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, गलातियों 6 अध्याय उसके 7 वचन में ऐसे लिखा है कि धोखा ना खाओ कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाए। मैं बताना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर कि मनुष्य जो बोलता है वही काटेगा। आज जो व्यक्ति जितेंद्र सिंह के ऊपर इस समय आलोचना किया है उसका नाम धर्मेंद्र पास्टर। मैं बताना चाहते हैं धर्मेंद्र पास्टर जी को धोखा मत खाइए। आप किसी के कहने से अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए, किसी की दलाली में आकर अपना जीवन बर्बाद मत करें, किसी के कहने में आप अपने जीवन का नाश नहीं करें। मैं बताना चाहते धर्मेंद्र पास्टर ने 1 साल पहले जितेंद्र सिंह के ऊपर झूठा आरोप लगाकर चले गए, केस दर्ज करवा दिए, जेल में पहुंचा दिए, लेकिन 1 साल बाद फिर से इसके अंदर भूत सवार होता है। वो भूत सवार कहाँ से हुआ, जब उसने पौवा पीकर बैठा नशा कर रहा, जब इसके अंदर दुष्ट आत्मा चढ़ गया तो उसके द्वारा फिर उसने इसका संतुलन बिगड़ गया, फिर उसने सीधा डायरेक्ट जितेंद्र सिंह को टारगेट किया, किसी इंसान को नहीं, सीधा जितेंद्र सिंह को टारगेट किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मनुष्य व्यक्ति दूसरों के कहने पे चलता है, दूसरों की बातें सुनता है, उसका सर्वनाश होता है। और जो व्यक्ति दूसरों की बातें सुनकर उन पर आलोचना करता है, झूठ बातें बोलता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि जो धोखा खाते हैं वो धोखा ही खाएंगे, क्योंकि जो मनुष्य बोएगा वैसा फल पाएगा। अगर इसने चुगली किया है तो इसको चुगली का फल मिलेगा, अगर इसने बुराई किया है तो बुराई का फल मिलेगा, अगर इसने किसी को नीचा किया है तो इसको नीचा फल मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि जो इसके अंदर चुगली का बीज इसने बोया है, बुराई का बीज बोया है, उसी के द्वारा परमेश्वर इसके लिए बीज निकालेंगे। बाइबल में लिखा है, पौलुस गलाती कलीसिया को सिखाते कि धोखा ना खाओ। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में धोखा खा रहा है, लेकिन किसके कारण? गलत। इसने लोगों के साथ दलाली किया, लोगों के साथ ठगी कर लिया,
और ठगी करने के द्वारा आज विजेंद्र सिंह के बारे में झूठी आलोचना कर रहा है, झूठी बातें बोलकर उनके नाम को बदनाम कर रहा है और अपने नाम को रोशन करना चाहता है। और इसके पास कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार दल का आदमी है, इसीलिए इसको ये बातें बोलकर ताकि वो अपने यूट्यूब चैनल से पैसा कमा सके, ऐसा इसका कहना है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर छुट्टू में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के दास की अगर कोई निंदा करता है, परमेश्वर के दास की बदनामी करता है, तो वो परमेश्वर की बदनामी कर रहा है। मैं ये कहना चाहते हैं, जिस तरह इसने यीशु मसीह की बदनामी की है, यीशु के दासों की बदनामी की है, ये खुद की बदनाम हो रहा है और यीशु को बदनाम कर रहा है। एक और वचन को पढ़ेंगे, गलातियों 6 उसके 8 वचन। यहाँ पे लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आज मैं बात करना बताना चाहता हूँ, जिस तरह पौलुस ने यहाँ पे गलत कलीसियाओं को सिखाया और कहा, जो भी शरीर के लिए अपने लाभ के लिए बोता है वो उसी के द्वारा क्या करेगा, कटनी को काटेगा। आज मैं बताना चाहते हैं, धर्मेंद्र ने इस समय किसके द्वारा बोया है? अपने शरीर के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। और अगर ये व्यक्ति आत्मा से भलाई की बातें बोलता तो इसको अनंत जीवन के रास्ते मिलते। इसके अनंत जीवन का रास्ता इसके लिए खुलता। लेकिन बताना चाहते हैं, जिस तरह जो अपने शरीर के लिए अपने लाभ के लिए बोलता है वो अनंत काल का नहीं होगा, वो विनाश की कटनी को काटेगा, उसका नाश होगा। यहाँ पर मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर परमेश्वर खुद बता रहा है। जिस तरह इसने विजेंद्र सिंह के ऊपर झूठी बातें बोली और झूठी बातें बोलकर उनको नीचा करने की कोशिश की और परमेश्वर के नाम को नीचा किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर कि जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए होता है, परमेश्वर की आत्मा के लिए होता है, वो अनंत जीवन पाएगा, वो शांति का जीवन पाएगा, वो विश्वास का जीवन पाएगा, वो दया का जीवन पाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहते हैं, जिस तरह धर्मेंद्र ने विजेंद्र सिंह के ऊपर झूठा रोने का नाटक करके मीडिया वालों को बुलाता है और जब उसके अंदर से जो नशे का दुष्ट आत्मा उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, कुछ भी बकवास करता है। इसलिए मैं कहना चाहता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर के दास की निंदा नहीं की जाती। जो निंदा करता है वो उसी के द्वारा पाएगा। हालेलुया। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है? क्या मैंने ये बात सही कहा है? आप अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर भला है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।